अब मैं आपसे समझना चाहूँगा एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि यदि एक बिजनेसमैन किसी छोटे शहर से है और वो अपने किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या गाइडलाइन उसको फॉलो करना चाहिए? क्योंकि अभी जितनी बात हमने की, उससे पहली बात तो समझ में आ गई कि अवेयरनेस की कमी है। अब चलिए एक बंदा अवेयर हो गया, वो काम करना शुरू करना चाहता है। मान लीजिए मेरे पास नीम का बहुत बड़ा बागान है, नीम के पेड़ का, और मैं नीम की दातून ही एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? एकदम मुझे बेसिक्स बताइए। मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस हिसाब से मुझे आज आप गाइड कर दीजिए। मैं आपको जो स्टेप बताऊँगा, वो स्टेप अगर आपने फ़ॉलो कर लिए, तो आपका बिज़नेस होगा ही होगा ही होगा ही होगा, ये गारंटी मेरी है। ज़ीरो लेवल से आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आप अपना एक बेसिक बिज़नेस स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है। आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है, आपको एलएलपी बनानी है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है। तो आपने अपना कंपनी बना लिया है कि एबीसी नंबर वन एग्ज़िम। स्टेप कि कंपनी फॉर्मेशन कर लें। कंपनी फॉर्मेशन कर ठीक लीजिए है। अपना, क्योंकि वही एक एंटिटी है जो आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है। फिर उस कंपनी का बेसिक प्रोफाइल तैयार कर लीजिए। उसका फेसबुक पे पेज हो, लिंक्डइन पे पेज हो, इंस्टाग्राम पे पेज हो, गूगल माई बिजनेस हो, जहाँ जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो सब रजिस्टर्ड हो जाए, क्योंकि बायर सबसे पहले वो चेक करता है। ठीक है। तो आपका एक एक डिजिटल प्रोफाइल बन गया। ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर लें। ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रांग हो गया। एक ठीक है। अपनी वेबसाइट बना लीजिए। ठीक है। आज वेबसाइट एक अच्छी क्वालिटी की बननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वेबसाइट आपका आज एक इंटरनेशनल ऑफिस है। आप एक ऑफिस खोलने जाओगे 25 लाख लगेगा, एक वेबसाइट बनाने जाओगे तो 25 हज़ार में बन जाएगी। तो एक वेबसाइट बन गई तो आपका इंटरनेशनल ऑफिस बन गया। उसके बाद आपको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने हैं। जीएसटी निकाल लो, आईसी निकाल लो, आरसीएमसी निकाल लो। जीएसटी सबको चाहिए आज के टाइम में। आईसी कोड कंपलसरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, 500 रुपये का निकलता है। आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट करने के लिए। तो जो आपका प्रोडक्ट है, उसकी जो इंडस्ट्री है, उसका ये लेना पड़ता है। आपने नीम की दातुन का एग्जाम्पल दिया, ये आता है एग्रीकल्चर में। तो इसके लिए आपको अपीडा का आरसीएमसी देना पड़ेगा। 8,000 रुपये की कॉस्ट है, 2 साल का रिन्यूअल होता है इसका, 2 साल के बाद। तो नॉमिनल वैल्यू पे वो भी आपको मिल जाता है। अपीडा की वेबसाइट पे आपका मेंबर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहीं से आपको बहुत सारी इंक्वायरी भी मिलेंगी। वहीं पे आपको बहुत सारे बायर भी मिलेंगे। और अपना प्रोडक्ट के हिसाब से आप बहुत सारी एम्बेसी को डायरेक्टली मेल डाल सकते हो। आप डेटा सर्च कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, कौन कौन से कंट्री में ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। उन कंट्रीज़ में जो एम्बेसी हैं, उनको मेल कर सकते हो। आज की डेट में एम्बेसी के 2 ही काम हैं। जो 2 कंट्री के बीच में रिलेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करना, और जो हमारे बिज़नेसमैन हैं, मल्टीपल कंट्री में जो काम करना चाहते हैं, उनको डेटा और बिज़नेस का सपोर्ट देना। ओके। तो हर एम्बेसी उस कंट्री में जिसमें आप काम करना चाहते हो, वो आपको डेटा देगी। वो डेटा जो होगा वो जेन्युइन होगा। उस डेटा पे आप बात करेंगे तो बोल सकते हैं कि हमें आपका डेटा एम्बेसी से मिला है, तो वो आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा देंगे। हम्म। तो ये कुछ स्टेप लेके आप अपना बिज़नेस वहाँ तक ले जा सकते हो। ये हो गया, फिर आप उनसे नेगोशिएट कर लो प्राइसिंग का, डील का। फिर शिपमेंट के लिए आपको एक सीएचए हायर करना पड़ेगा। सीएचए आपका माल आपके पोर्ट से वहाँ तक पहुँचा के देगा। उसके बाद पेमेंट टर्म्स के हिसाब से आप उससे बात कर लो कि पैसा कैसे आएगा, कुछ एडवांस ले लो, कुछ बाद में आ जाएगा। अगर जेन्युइन पार्टी है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिपमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ईसीजीसी की पॉलिसी ले लो, तो आपका पैसा भी सेफ हो गया। आपके अकाउंट में पैसा आने तक का पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, और आपका एक्सपोर्ट भी हो गया, आपका पैसा भी आ गया। उसके बाद में बैंक में आपको बीआरसी फाइल करना है, बैंक रिकंसिलिएशन सर्टिफिकेट, कि आपने अगर $1 लाख का एक्सपोर्ट किया है तो $1 लाख आपके अकाउंट में आ गया। आपका पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया ज़ीरो लेवल से।